हम्म हम्म। नमस्कार भाई सभी लोगों को, आओ जल्दी से कमेंट में। अबे 3 स्टूडेंट आए हैं यार इसमें, कमेंट में भी। बताओ क्या मूड है, पढ़ाऊं आज या ऑफ करूं? हाँ, अच्छा आगे कमेंट में आओ जल्दी से, फिर तो कमेंट फास्ट आ जाएंगे धीरे धीरे करके सब। बताओ क्या कराना है आज, क्या पढ़ाने के लिए बोला था? मैपिंग में पढ़ाना है, ट्रेडिशन में पढ़ाना है? जल्दी कमेंट करो। एक बार ये बताओ मैपिंग में कौन कौन से स्टेट हो गए? हाँ जी, ये बताओ, ये बताओ जल्दी, वो करवा दिया है? अबे रंजन यार, और भी तो स्टेट करवा दिए। वो हेडिंग डालो आज कर्नाटक, स्टेट मैपिंग में कर्नाटक हेडिंग डालो। बाकी फिर मैं आज एक वीडियो देखता हूँ एक बार आप लोगों की बैच में क्या चल रहा है, क्या बचता है। ठीक है, आज का टॉपिक हेडिंग डालो जल्दी से, कर्नाटक करा देता हूँ आज। कर्नाटक, ओके। कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, ये है आपका कर्नाटक। और यहां पे इस पॉइंट पे क्या पड़ता है, तो आपका आंसर होगा, इस पॉइंट पे पड़ता है बेंगलुरु। इसका बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है, तो आपका आंसर होगा, ध्यान से समझना, इसके बॉर्डर की अगर बात आ जाती है तो बॉर्डर पर आ जाएगा ये इसके पे। यहां क्या होगा, तो आपका आंसर होगा, यहां होगा तेलंगाना, यहां होगा फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा आंध्रा, इधर हो जाएंगे केरला और तमिलनाडु।
इधर होगा अरेबियन सी, आगे अगर हम बात करेंगे तो इधर होगा फिर महाराष्ट्र और गोवा, ये इसका बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो कर्नाटक है इसमें क्या क्या खास है, तो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करेंगे कर्नाटक जो है इसकी कैपिटल क्या है, ध्यान से समझना पहला पॉइंट, इसकी कैपिटल जो है ये क्या है, तो आपका आंसर होगा, इसकी कैपिटल जो है ये है बेंगलुरु, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे यहां की लैंग्वेज क्या है, तो यहां की जो लैंग्वेज है उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां की लैंग्वेज है कन्नड़, कन्नड़ यहां की लैंग्वेज है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड ऑन डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है ना। ये किस पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा दिस स्टेट इज लोकेटेड ऑन दक्कन प्लेट्यू। हिंदी में हम लिख सकते हैं ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा दक्कन पठार पर स्थित है। ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये दक्कन पठार पर स्थित है। ये कहां स्थित है, आपका आंसर क्या होगा, ये है दक्कन के पठार पर, ओके। दक्कन के पठार पर स्थित है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखना इसमें और क्या खास है यहां की, अगर हम बात करेंगे तो आगे कंटिन्यू बेंगलुरु के बारे में पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बेंगलुरु की बात करूंगा तो ये कैपिटल तो है ही है, कैपिटल के साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए प्रसिद्ध है ये। और यहां पर किस चीज का मुख्य रूप से काम होता है, तो यहां पर लेदर गुड्स की अगर हम बात करेंगे, लेदर गुड्स यानी कि हिंदी में कहा जाएगा इसको चमड़े की वस्तु, तो यहां पे जो चमड़े की वस्तु हैं उनका भी अच्छे खासे लेवल पर क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट यहां पे तैयार किए जाते हैं, ओके। नोट करो इस पॉइंट को, जल्दी से नोट करो। ज्योग्राफी स्पेशल आपका ज्योग्राफी 3 तो कंप्लीट ही है, आपका बच्चा क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी रहती है आपकी, या रह गई है। हाँ जी, नोट हुआ। आगे बढ़े, देखो अगला पॉइंट होगा इसके बाद फिर अगर हम आगे बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, कुद्रेमुख, या फिर हम सीधा सीधा लिख देते हैं यहां पे बाबा बूदान, बाबा बूदान माउंटेन। बाबा बूदान माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो ये मेजर माउंटेन है, कहां का, आंसर होगा आपका मेजर माउंटेन ऑफ कर्नाटका। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये कर्नाटक का एक मुख्य पर्वत है।
ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन, ठीक है ना। ये कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन चिकमगला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये कर्नाटक के चिकमगला जिला में है, ये यहां पर पड़ता है। और यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। यहीं पर क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। और ये कुद्रेमुख के आसपास ही क्या पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा इसी वाले एरिया में पाए जाते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा इस वाले एरिया में पाए जाते हैं आयरन और डिपॉजिट। आयरन और डिपॉजिट्स आर फाउंड। यहां पर क्या पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? इस वाले एरिया में पाए जाते हैं लौह अयस्क के, ठीक है ना। इस वाले एरिया में क्या पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। यहां क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं इस वाले एरिया में। ठीक, चलो नोट कर दो इसको जल्दी से। जल्दी से नोट करो इसे। आगे लिखो कोलार। आगे लिखो कोलार के बारे में। कोलार इज इंडियाज हाई एंड डीपेस्ट गोल्ड माइन। कोलार इज इंडियाज हाईएस्ट एंड डीपेस्ट गोल्ड माइन। कोलार भारत की सबसे गहरी और बड़ी सोने की खान है। भारत की सबसे गहरी और बड़ी सोने की खान है। नेक्स्ट लिखो बांदीपुर। बांदीपुर लिखो। बांदीपुर इज लोकेटेड इन बांदीपुर इज लोकेटेड इन कामराज नगर ऑफ कर्नाटका। या बांदीपुर इज ऑल्सो नोन एज कामराज नगर, ऐसे लिखना। बांदीपुर इज ऑल्सो नोन एज कामराज नगर, ठीक है। एंड फेमस फॉर नेशनल पार्क। बांदीपुर को कामराज नगर के नाम से भी जाना जाता है। बांदीपुर को कामराज नगर के नाम से भी जाना जाता है तथा यह बांदीपुर नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना बैंगलोर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बैंगलोर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, मैसूर इज कॉल्ड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। मैसूर इज कॉल्ड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। मैसूर को बगीचों का शहर कहा जाता है। मैसूर को बगीचों का शहर कहा जाता है। ठीक है ना, मैसूर को बगीचों का शहर कहा जाता है। देखो यहां पड़ेगा ये मैसूर, और यहां पड़ेगा लगभग, ये पड़ेगा बांदीपुर। मैसूर को भारत का बगीचों का शहर कहा जाता है। आगे लिखो, इट इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, या इट इज फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्री। इट इज फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्री। यह रेशमी उद्योग के लिए, यह रेशमी उद्योग के लिए, रेशमी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, आगे लिखो इसी में, मैंगलोर। लिखो मैंगलोर में लिखो, मैंगलोर इज ऑल्सो अ पोर्ट ऑफ कर्नाटका। इस वाले भाग में पड़ेगा। मैंगलोर इज अ पोर्ट ऑफ कर्नाटका which always closed during southwest monsoon। मैंगलोर कर्नाटक का एक बंदरगाह भी है। मैंगलोर कर्नाटक का एक बंदरगाह भी है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बंद रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बंद रहता है। आगे लिखो, इन भद्रावती डिस्ट्रिक्ट, लिखो, देखो यहां पड़ता है भद्रावती। इन भद्रावती डिस्ट्रिक्ट विश्वेश्वरैया, इन भद्रावती डिस्ट्रिक्ट इन भद्रावती डिस्ट्रिक्ट विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड। भद्रावती में आयरन और स्टील संयंत्र स्थित है। भद्रावती में आयरन और स्टील संयंत्र स्थित है। आगे लिखो, इन कर्नाटका लैटेराइट सॉइल फाउंड, लैटेराइट सॉइल फाउंड। कर्नाटक में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। कर्नाटक में लैटेराइट मृदा पाई जाती है जो कि कर्नाटक में लैटेराइट मृदा पाई जाती है जो कि मक्का, कॉफी, रबड़, मक्का, कॉफी, रबड़ आदि के उत्पादन के लिए अच्छी है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट हेडिंग डालो तमिलनाडु। ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। लिखो पहले इसमें तमिलनाडु, लिखो जल्दी से। तमिलनाडु इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। Tamil Nadu is located in southeast of India. In southeast of India. देखो ध्यान से बोर्ड पे, तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये स्थित है साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा भारत के दक्षिण पूर्व में है। इसका बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है? तो आपका आंसर होगा केरला, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका और आंध्र, 3 राज्यों से इसका बॉर्डर शेयर होता है। कैपिटल क्या है इसकी? तो कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल जो है ना इसकी वो है चेन्नई। कैपिटल क्या है इसकी? आपका आंसर क्या होगा? चेन्नई है। ठीक, अगला पॉइंट ध्यान से समझना। अगर हम चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में एक तो पहला पॉइंट यही आ जाएगा कि चेन्नई क्या है? एक पोर्ट है हमारे इंडिया का, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ था? सबसे पहले यहां पर सीमेंट का कारखाना खोला गया था, सीमेंट इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी यहां से। ठीक है ना, यहां पे क्या हुआ था? सीमेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये किसके लिए फेमस है? तो आपका आंसर होगा ये फेमस है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल प्रोडक्शन के लिए भी चेन्नई जो है वो काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। आगे बात समझ में? तो ये 3 मुख्य पॉइंट बताए मैंने, एक तो पोर्ट, एक सीमेंट इंडस्ट्री, और आगे अगर हम बात करेंगे तो फिर मैंने बताया यहां पे क्या है, यहां पे कोकोनट ऑयल जो है वो यहां पे क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे मोटर कार्स के भी प्लांट हैं। ठीक है ना, यहां पर क्या है? कार के प्लांट लगे हुए हैं, जैसे होंडे है, ठीक है ना, फोर्ड है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कार कंपनियां हैं, उन्होंने अपने क्या कर रखे हैं? यहाँ पे प्लांट लगा रखे हैं। ओके, इतने पॉइंट नोट करो इसको जल्दी से। कोकोनट ऑयल के साथ साथ यहाँ पे ग्राउंड नट ऑयल भी है, यानी मूंगफली का भी तेल निकाला जाता है यहाँ पे। ओके, कोकोनट ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल। आज तबीयत खराब है मेरी, फिर भी मैंने कल क्लास लगवा लूं, फिर आप लोग कहते कि भाई नया बैच आ गया तो हमारी क्लास पे कोई ध्यान ही नहीं है। नेक्स्ट लिखो ऊटी। ऊटी इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। नेक्स्ट लिखो ऊटी। ऊटी इज अ हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु। ऊटी इज अ हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु which is located in Nilgiri district, which is located in Nilgiri district. ऊटी तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है जो कि नीलगिरी जिले में है, जो कि नीलगिरी जिले में है। आगे लिखो नए पॉइंट में, नेवेली इज
नेवेली इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेवेली इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, विच इज फेमस फॉर लिग्नाइट कोल। नेवेली, तमिलनाडु का नेवेली, तमिलनाडु का नेवेली लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखो वेल्लोर। नेक्स्ट लिखो वेल्लोर, बिल्कुल ऊपर पड़ता है वेल्लोर, यहां पे ये लिखो। वेल्लोर इज फेमस फॉर क्रिश्चियंस हॉस्पिटल एंड मेडिकल। वेल्लोर इज फेमस फॉर क्रिश्चियन हॉस्पिटल एंड मेडिकल। वेल्लोर ईसाइयों की के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो। Madurai is an ancient center of Tamil literature and culture. मदुरई लगभग बीच में पड़ता है यहां पे। मदुरई तमिलनाडु की संस्कृति का प्रतीक है। तमिलनाडु की संस्कृति का प्रतीक है। एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर मीनाक्षी टेम्पल, और यह मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 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 नेक्स्ट लिखो कोयम्बटूर ऑफ तमिलनाडु। कोयम्बटूर ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कोयम्बटूर कपड़ों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो। इट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तथा यह लोकेटेड नोइल रिवर, तथा यह नोइल नदी के किनारे है। तथा यह नोइल नदी के किनारे है। तथा यह नोयल नदी के किनारे है। नेक्स्ट लिखो तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली लगभग यहां पे पड़ेगा, मैं TR लिख रहा हूं यहां पे केवल। तिरुचिरापल्ली इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ कावेरी रिवर। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है। हियर अ प्लांट ऑफ भेल, BHEL, हियर प्लांट ऑफ भेल इज लोकेटेड। यहां भेल कंपनी का एक प्लांट लगा हुआ है। यहां भेल कंपनी का एक प्लांट लगा हुआ है। ओके, भेल कंपनी का एक प्लांट लगा हुआ है। ठीक है भाई, बाकी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए माफी चाहता हूं, आज जितनी सामर्थ्य थी मैंने करा दिया। ओके, बार बार मुझे उधर बैठ के इधर आना पड़ रहा है, काफी प्रॉब्लम हो रही है यार, पैरों में पेन हो रहा है बहुत तेज।
और आपका बैच ऑलमोस्ट पूरा ही है। अब बचा ही क्या इसमें, 2-4 स्टेट और कराने हैं, ट्रांसपोर्ट पूरा हो जाए और इंडस्ट्री पूरा हो जाए, उसके बाद कुछ भी बचा नहीं है। मैं फिर इस बैच को कर दूंगा क्लोज। क्वेश्चंस आपकी लगातार, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार होती रहेगी, ठीक है। चलो सर ये तो ठीक है, मगर भूल मत जाना। अरे कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई, दिल में बसे हुए तुम लोग कैसे भूल जाएंगे? स्टूडेंट हो आप हमारे, मजाक बात थोड़ी है, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।